Good morning, everybody. Today we will discuss about the important questions in engineering physics. ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं, ETQ कॉलेजेस जो हैं उसमें भी पूछे जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए. इसमें ETQ के फॉर्मेट के हिसाब से सेक्शन ए है जिसके अंदर जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. तो ये देखेंगे आप, इसमें 10 क्वेश्चन है करीब. इसमें आपके दो मार्क वाले होंगे. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, डी ब्रोगली रिलेशन है. इसमें देखा, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी नेसेसरी इन मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी. यानी इसमें डी ब्रोगली रिलेशनशिप पूछा गया है जो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, वेयर पी इज़ मोमेंटम. और जिन्हें ज़्यादा नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसके अंदर पूरा सिलेबस मैंने कवर अप कराया और उसे देखें तो उसमें पता चलेगा. इसमें आपका न्यूटन रिंग पूछा गया है. जैसे थर्ड क्वेश्चन में न्यूटन रिंग जो है सेंटर पर डार्क क्यों होता है, ये इसलिए कि जो इंटरफ्रेंस होता है, अगर आप प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स ग्लास लें तो इसमें सेंटर पे जो है लाइट जब इंटरफ्रेंस करती है तो इसका जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो टकरा के जाएगी वापस लाइट, उसमें जो है डिफरेंस ना होने की वजह से वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनता है. तो ये मालूम होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव फंक्शन, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज़, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही कहा जाता है. फिर इसमें रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है. ये बताता है कि दो आपके लाइट्स हैं जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो अगर वो एक मिनिमम वैल्यू से कम हो तो वो आपको एक सिंगल लाइट नज़र आती है. ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में हो जाता है. तो ये क्राइटेरियन बताता है, यानी 8/π² जो है इससे कम अगर डेप्थ आपका इसमें डिफरेंस कम होगा, इसमें यहाँ पर इस वैल्यू से 8/π² से, तो आपको दो ना दिख करके एक ही जो है चीज़ नज़र आएगी, यानी दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ही नज़र आएगी. तो ये पूछा जाता है. जैसे अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ प्लेन ऑफ पोलर वाइब्रेशन. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो होता है जिस प्लेन में लाइट या पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं. जैसे यहाँ पर लाइट जल रही है और इसमें मूव कर रहा है, तो यहाँ से अप एंड डाउन जो है ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा. अगर आप देखें यहाँ से जैसे मूव कर रहा है तो ये कट हो जाएगा, ये नहीं बोला जा रहा है. सिर्फ उन्हीं में जहाँ पे वाइब्रेशन है पार्टिकल से प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है. फिर यहाँ पे गिव द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या यूजेस हैं. ये कम्युनिकेशन में काम आता है, ये आपको डेटा एंट्री में काम आता है. ऑप्टिकल फाइबर से डेटा ज़्यादा जाता है. तो ये सब आपको मालूम होने चाहिए. ज़्यादा बड़े आंसर इसमें नहीं लिखने हैं, 2 या 3 लाइन के ही लिखने हैं. फिर इसमें आता है प्लेन वेलोसिटी. क्या आता है, वेलोसिटी जो है जिस प्लेन में वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव जिस प्लेन में है उसे प्लेन वेलोसिटी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन रिलेशन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग. स्कैटरिंग क्या होता है बेसिकली, कॉम्पटन स्कैटरिंग कि जब गामा रेज या फिर एक्स रेज इलेक्ट्रॉन को या न्यूक्लियस को हिट करती हैं तो वो अपनी जो वेवलेंथ है उनमें चेंज कर जाती है, तो उसे काउंटर इफेक्ट कहा जाता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने दिखाया है. इसमें तो सिर्फ आपको यही डिफाइन करना और इसका फॉर्मूला लिखना है. इसका अगर पूरा डायग्राम अगर आप डिस्क्रिप्शन के साथ अगर इसका डेरिवेशन कराएंगे तो 7 मार्क में आएगा. तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट बी सेक्शन में इसमें आपको जो है कोई से भी 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 7 मार्क के आएंगे. और यहाँ मैंने गलती से 10 मार्क लिख दिया है क्योंकि पहले 10 होते थे. तो आपको ये ध्यान रखना कि 7 मार्क वाले क्वेश्चन है. तो आपको ये 7 मार्क वाला क्वेश्चन है. इसमें पहला जैसा क्वेश्चन है विल डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये पहले बहुत बार पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए. जैसे कि आपको मालूम है टाइम लैम्डा जो है, लैम्डा इज इक्वल टू जो है आपको लैम्डा टी इज इक्वल टू बी, ये आपको याद होना चाहिए.
बी कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा जो है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपका, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा डेरिवेशन आपको, क्योंकि 7 मार्क का है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा है डिराइव द फ्लैंक रेडिएशन। फ्लैंक रेडिएशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसमें किस तरीके से इम्पोर्टेंट बना था ये एक्सप्लेन करना है आपने। फिर गिव द कंस्ट्रक्शन एंड द थ्योरी ऑफ द ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो ये ट्रांसमिशन ग्रेटिंग मैंने जैसे बताया था, ग्रेटिंग क्या होता है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए 2 स्लिट है और स्लिट के बीच का डिफरेंस, इसको जो है ग्रेटिंग कहा जाता है। तो ग्रेटिंग से जो लाइट निकलती है इसका पूरा डेरिवेशन करना है, ये एक्सप्लेन करना है और इसका डायग्राम भी बनाना है, ये पूरा आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आता है व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं -9 में, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हर एक बॉडी की लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, वो 10 नैनोमीटर से जो है छोटी होनी चाहिए, यानी कि 100 नैनोमीटर तक का साइज़ होना चाहिए। एक डायमेंशन उसकी नैनो में होनी चाहिए, नैनो स्केल में रहेगी तो वो नैनोमीटर में, उस पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये एक्सप्लेन मैंने कर चुका हूँ, आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से होता है, ये आप में यंग एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है और आपका जो न्यूटनिंग है उसमें भी, ग्रेटिंग में भी, और ग्रेटिंग या फिर आप इंटरफेरेंस जो है ड्यू टू अ सिंगल स्लिट या डबल स्लिट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पूछा है। तो ये आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का पूछा गया है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। फ्रेस्नेल में जो ऑब्जेक्ट होती है या स्क्रीन होती है वो इनफाइनाइट में होती है, नहीं सॉरी फाइनाइट में होती है फ्रेस्नेल में, और इनफाइनाइट में जो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में रहती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी याद होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन होगा तो किस तरीके से, इसके कई सारे पॉइंट हैं वो आपको याद होने चाहिए और लिखना है अपने एक्सप्लेन ज़्यादा, क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन सी है, इसमें सारे आपके जितने 5 यूनिट हैं हर एक से 2-2 क्वेश्चन हैं और इसे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा डिस्कस द इम्पोर्टेंस डिफरेंस इन रेजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का क्या रोल आता है? देखिए सुपर कंडक्टर जो है आपका, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें करंट पास कर रहे हैं और उसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाए तो उसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है, जब वो लो टेम्परेचर पर रहे। तो ये 2 तरीके होते हैं सुपर कंडक्टर, टाइप 1 टाइप 2। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, किस कैसे लो टेम्परेचर पे काम करता है, कैसे हाई टेम्परेचर पे काम करता है। यानी कि सुपर कंडक्टर में टाइप 2 जो है थोड़ा अप टेम्परेचर पे काम करता है, सुपर कंडक्टर 1 टाइप में लो टेम्परेचर था, इसीलिए, और उसमें अलॉय होते हैं, इसमें प्योर रहते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है पूरा। एक्सप्लेन द मटेरियल्स, इसमें जो है आपका नैनो मटेरियल के बारे में पूछा है और उसकी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 100 नैनोमीटर से कोई भी चीज़ छोटी हो और उसकी एप्लीकेशन, जैसे आपने काजल में यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट में यूज़ हो रहा है, लाइट में यूज़ हो रहा है, फ़ोन में यूज़ हो रहा है, नैनो एंटीना यूज़, तो ये इसके बारे में एक्सप्लेन करना पूरा आपको बड़े इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्सवेल के इक्वेशन पूछे गए हैं। तो ये आपको मैक्सवेल के इक्वेशन याद होना चाहिए। 4 इक्वेशन है, कैसे यूज़ करा जाता है, तो ये सब आपका एक्सप्लेनेशन इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको करना है। यानी कि आपको उसके आप डाइवर्जेंस, आप जो उसके अलग 4 हैं उनकी पूरी आपको डेरिवेशन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर सर्किट लॉ। एम्पेयर जो है, एम्पेयर लॉ और उसे मॉडिफाइड कैसे करा था, ये आपको एक्सप्लेन होना चाहिए। मैक्सवेल ने 4th वाला कैसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर आपका एक अटेम्प्ट एनी 2, फिर से दूसरी यूनिट का आगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। न्यूटन रिंग कैसे एक्सप्लेन होती है, किस तरीके से यूज़ करा जाता है, इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
लाइट कैसे फॉल करेगी, जैसे यहाँ से ये जो है आपका लेंस है, यहाँ सेमी सिल्वर प्लेट है, यहाँ आपका प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर है, तो लाइट फॉल करेगी, यहाँ से जाएगी टकराएगी और फिर यहाँ ऊपर जो है टेलीस्कोप रहता है जिससे आप मेजरमेंट करते हैं। तो ये फुली एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चीज़ है, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर टू पीस ऑफ अ प्लेनो ग्लास, ये डेरिवेशन है आपको वेज शेप वाला, ये आपको फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें और इसका फार्मूले से आप वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट 92, फिर से आता है, इसमें फ्लैंक क्वेश्चन पूछा गया और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछा गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट मैंने बताया था आपको, ये पूरा आप एक्सप्लेनेशन विद डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको पूरा। फिर लास्ट आता है आपका रूबी लेज़र एंड जो है रूबी लेज़र और एक्सप्लेन द स्टेप इंडेक्स एंड स्टेप इंडेक्स ग्रेटिंग में आपको पूछा गया है, और स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेटेड इंडेक्स फाइबर के बारे में पूछा गया। तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ग्रेटेड में कैसे वेव चलती है और ग्रेटेड में जो स्क्यू चलती है या फिर हेलिकल चलती है, इसमें जो है एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल जाने पे कैसे कितनी दूर तक जाती है, कौन सा ज़्यादा बेटर करता है, ग्रेड ज़्यादा अच्छा रहता है, और स्टेप इंडेक्स जो है वो लॉन्ग वायर में यूज़ होता है, इसमें जो है सिग्नल कम जाते हैं, ग्रेडेड में ज़्यादा जाते हैं, ये शॉर्ट में यूज़ होता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे, इसमें रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में छूट गया, वो आपको मैं दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर में बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है किस तरीके से काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे लाइट टकरा के जाती है, यहाँ आप ऊपर जो है क्लैडिंग रहती है, बीच में जो है कोर रहता है, लाइट एंटर करेगी, एक्सेप्टर कोण क्या होता है, एक्सेप्टर एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो।